जय हिंद दोस्तों, मैं मुरारी शर्मा और आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम देखते हैं 12th का इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 मुद्रा एवं बैंकिंग। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि मुद्रा क्या होती है। तो इसमें देखिए मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो विनिमय का माध्यम होती है। सीधी भाषा में इसको अगर बोला जाए तो मुद्रा हमें हर एक सामान खरीदने में मदद करती है। यानी कोई भी वस्तु खरीदते हैं तब तक वो हमें नहीं मिलती है जब तक उसके बदले में हम मुद्रा नहीं देते हैं। आगे हम इसी में देखेंगे कि मुद्रा पूर्ति क्या होती है। किसी भी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय में जनता के पास कुल उपलब्ध मुद्रा के स्टॉक को मुद्रा पूर्ति कहते हैं। इसका मतलब इस सीधा भाषा में ये भी हम जान सकते हैं कि जनता के पास एक निश्चित समय में जो मुद्रा उपलब्ध होती है उसी को हम मुद्रा पूर्ति कहते हैं। अब इसी में हम देखते हैं कि मुद्रा की आखिर पूर्ति कौन करता है। तो मुद्रा की जो पूर्ति होती है वो केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है या तो फिर केंद्रीय बैंक के किसी पदाधिकारी के द्वारा किया जाता है। अब हम जानते हैं कि मुद्रा के क्या क्या कार्य होते हैं। तो मुद्रा के निम्नलिखित कार्य होते हैं। मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है। जैसे कि हमको पता है कि जब तक हम पैसे नहीं देंगे तब तक हमें कोई सामान नहीं खरीद सकते हैं। यह मूल्य के मापक के रूप में कार्य करती है। मुद्रा जो होती है वो मूल्य के मापक के रूप में कार्य करती है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि किसी भी वस्तु का जो मूल्य होता है वो मुद्रा से ही हम तय करते हैं। जैसे मान लीजिए मोबाइल ही खरीदने गए हैं तो हम पहले देखते हैं कि उसका प्राइस कितना है। तो प्राइस उसमें जो हम देखते हैं वो क्या है, वो मुद्रा है। किसी भी वस्तु को खरीदने जाते हैं तो उसमें प्राइस देखते हैं, वही क्या है, वही तो मुद्रा है। आगे है मुद्रा धन संचय का कार्य करती है। मुद्रा अगर नहीं होती तो हम अपने धन को संचय नहीं कर पाते, यानी कि भविष्य के लिए उसको जमा करके नहीं रख पाते। जैसे मान लीजिए किसी का दूध का बिजनेस है तो वो तो अपने दूध को भविष्य के लिए नहीं रख सकता है, तो उसके बदले में जो उसे धन मिलता है उसी को वो क्या करता है, भविष्य के लिए संचय करके रखता है, यानी उसको जमा कर करके रखता है। मुद्रा उधार का भी भुगतान करने में संभव बनाती है। कहने का मतलब है मुद्रा जो होती है आगे समय में हम इसका जो पहले उधार लेकर के रखें उसको भी हम भुगतान बाद में कर सकते हैं। लेकिन अगर मुद्रा नहीं होती तो ये सब करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा कठिन होता। एक तरह से बोल सकते हैं कि ये असंभव ही होता। आगे हम देखते हैं अब कि मुद्रास्फीति क्या होती है। मुद्रास्फीति किसी अर्थव्यवस्था की एक ऐसी स्थिति होती है जब जनता के पास असाधारण रूप से धन बढ़ जाता है। एक तरह से कह सकते हैं इसको कि जनता के पास जब बहुत सारा पैसा बढ़ जाता है तो उसे हम मुद्रास्फीति कहते हैं। और उसको हम तब मुद्रास्फीति बोलेंगे जब उसके वजह से किसी भी वस्तु की दाम बढ़ने लगे। तो सीधी सी बात है, लोगों के पास अगर पैसे बढ़ेंगे तो वस्तु की दाम बढ़ेगी ही। क्योंकि जब हमारे पैकेट में बहुत ज़्यादा पैसा होता है तो हम दुकान में रेट नहीं पूछते कि इसका कितना रेट है, डायरेक्ट हम सामान ले लेते हैं और उसको पे करके चले आते हैं। अगर वो हमसे कुछ ज़्यादा भी ले लेता है तो उतना हम कुछ सोचने नहीं जाते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस कारण से धीरे धीरे वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती हैं और इस स्थिति को हम क्या कहेंगे, मुद्रास्फीति कहेंगे। तो मुद्रास्फीति के कई कारण हो सकते हैं, उसमें से हम कुछ कारणों को नीचे लिखे हुए हैं। देखिए, जब आय तथा उत्पादन दोनों में वृद्धि हो लेकिन आय में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो तो उसे हम क्या कहेंगे कि मुद्रास्फीति का कारण ये बन सकती है। क्योंकि आय में जब बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है और देश में उत्पादन नहीं हो रहा है तो सिर्फ लोगों के पास पैसा बढ़ रहा है, सामान तो बढ़ नहीं रहा है, जिसके वजह से महंगाई आएगी सामने। और आगे हम देखते हैं जब मौद्रिक आय बढ़ रही है, सीधी भाषा है कि जब हमारे पास पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है लेकिन उत्पादन जो होता है वो स्थिर रहता है, यानी उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको भी हम मुद्रास्फीति का एक संकेत समझेंगे। नेक्स्ट है मुद्रा आय, मौद्रिक आय स्थिर हो परंतु उत्पादन में कमी हो रही हो। कहने का मतलब है मौद्रिक आय तो हमारा बढ़ नहीं रहा है लेकिन उत्पादन अगर स्थिर हो जाती है तो इससे भी महंगाई बढ़ती है और लोगों के पास पैसे भी बढ़ते हैं। तो इस स्थिति को भी हम कह सकते हैं मुद्रास्फीति। और एक कारण नीचे लिखे हुए, जब मौद्रिक आय और उत्पादन दोनों में कमी आ रहा हो लेकिन उत्पादन में अगर बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है तो इसे हम मुद्रास्फीति का, इसे भी हम कारण समझते हैं।
आगे जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, वेनेजुएला एक देश है जहाँ पर सरकार ने गरीबी दूर करने के लिए बहुत सारे पैसे छपवाए, जिसके वजह से लोगों के पास बहुत सारा पैसा हो गया। तो उससे हम मुद्रास्फीति कहेंगे, क्योंकि जब लोगों के पास बहुत सारा जब पैसा हो गया तो कोई काम करना नहीं चाहता था। सब जो भी काम करवाने के लिए जाता था सब बोलता था हमारे पास भी तो पैसा, हम तुम्हारे यहाँ काम करने क्यों आए। तो इस स्थिति से क्या हुआ कि लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा हो गया लेकिन उत्पादन थोड़ा सा भी नहीं बढ़ा, तो जिसके वजह से हर एक चीज़ का दाम बढ़ने लगा। और बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आ गया कि वहाँ एक कप कॉफ़ी का भी दाम 1 लाख से ऊपर पड़ गया। तो इसलिए मुद्रास्फीति की जो स्थिति होती है वो बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है, इसलिए इसको सरकार समय समय पर नियंत्रित करते रहती है। आगे हम देखते हैं मुद्रा संकुचन क्या होता है। मुद्रा संकुचन मुद्रास्फीति के एकदम विपरीत होता है। मुद्रास्फीति में लोगों के पास बहुत सारा मुद्रा बढ़ जाता है, लेकिन मुद्रा संकुचन में लोगों के पास मुद्रा घट जाती है। तो इसको हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था की एक ऐसी स्थिति जब लोगों के पास मुद्रा घट जाती है तो उसे मुद्रा संकुचन कहते हैं। मुद्रा संकुचन के कई कार्य होते हैं, या तो फिर इसको बोल सकते हैं इसके कई कारण होते हैं। आय और उत्पादन दोनों में वृद्धि होती है, परंतु उत्पादन में तेज़ी से वृद्धि हो रही होती है, तो उसे हम मुद्रा संकुचन का प्रतीक मानते हैं। क्योंकि लोगों का जो आय है उसमें भी वृद्धि हो रहा है लेकिन उत्पादन में उससे और तेज़ी से वृद्धि हो रहा है, तो इसको हम मुद्रा संकुचन का प्रतीक मानेंगे। जैसे जब उत्पादन बढ़ रहा हो परंतु आय घट रहा हो, तो आय घट रहा तो इससे सीधी बात पता चल रहा है कि लोगों के पास पैसे कम हो रहे हैं, तो इससे हम क्या बोलेंगे, तो मुद्रा संकुचन बोलेंगे। जब उत्पादन बढ़ रहा हो तथा आय घट रहा हो तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, मुद्रा संकुचन का प्रतीक बोलेंगे। और या तो फिर जब उत्पादन बढ़ रहा हो परंतु आय स्थिर हो, यानी लोगों का जो उत्पादन है वो तो बढ़ रहा है लेकिन आय जस का तस रहता है, तो उस स्थिति को भी हम क्या बोलेंगे, मुद्रा संकुचन का प्रतीक बोलेंगे। नेक्स्ट है जब उत्पादन स्थिर हो परंतु मौद्रिक आय घट जाती है, यानी बोल सकते हैं कि उत्पादन तो नहीं बढ़ रहा लेकिन हमारा आय जो है वो दिन ब दिन घट रहा है, यानी इससे हम कह सकते हैं कि हमारे पास पैसे भी जो हैं वो घट रहे हैं, तो इस स्थिति को हम बोलेंगे मुद्रा संकुचन। तो आगे हम देखते हैं इसमें कि शाख मुद्रा क्या होती है। आधुनिक काल में बैंकिंग प्रणाली विकसित होने से पत्र मुद्रा के साथ साथ शाख मुद्रा प्रचलन में आई। जैसे चेक, ड्राफ्ट, विनिमय पत्र आदि को शाख मुद्रा के नाम से जाना जाता है, यानी इसे या शाख मुद्रा ये सब कहलाते हैं। तो शाख मुद्रा में चेक, ड्राफ्ट और विनिमय पत्र इसके अंतर्गत आते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इन दोनों को प्लास्टिक मनी के नाम से जाना जाता है, और प्लास्टिक मनी भी मुद्रा शाख मुद्रा के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें हम जानते हैं कि चेक क्या होता है। कोई भी बैंक चेक को, यानी कि जब हम किसी भी सेविंग अकाउंट हो या तो फिर करंट अकाउंट हो, उसमें से हमको आगे हम पढ़ेंगे वो सब, उसमें हमको चेक मिलता है। ये क्या होता है कि जो इसको मालिक होता है वो किसी को भी दे सकता है, कोई सामान खरीदने के बदले में या तो फिर कोई भी माध्यम से दे सकता है, और जिसको दिया जाता है, जिसके नाम से दिया जाता है, वो जा कर के बैंक से निकासी कर लेता है। ड्राफ्ट भी इसी तरह से होता है कि जिसके नाम से दिया जाता है वो ले जा कर के उसे बैंक के द्वारा दिया जाता है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब चीज़ों के बारे में हम बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं। डेबिट कार्ड के बारे में अधिकतर तो सब लोग जानते हैं कि डेबिट कार्ड हमारे बैंक में जो जमा राशि होती है उसको हम डेबिट कार्ड के माध्यम से कभी भी और कहीं भी निकलवा सकते हैं। उसके बाद क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है कि हमारे पास जो जमा होता है वो नहीं, बल्कि क्रेडिट हमारे अकाउंट में कर दिया जाता है कुछ अमाउंट, यानी कि कुछ अमाउंट होता है, जैसे कि लिमिट रहता है शुरुआती में कि कुछ जैसे 25,000 हो गया, 30,000 हो गया, तो कुछ अमाउंट लिमिट रहता है शुरू में। ये आगे फिर जैसे जैसे क्रेडिट अच्छा होता है ग्राहक का तो ये बढ़ जाता है।
तो ये हमारा पैसा नहीं होता है, ये बैंक खुद हमारे क्रेडिट कार्ड में डाल देते हैं और इसके यूज करने पर हमसे चार्ज लिए जाते हैं। अगर 40 दिन के अंदर हम उसको लौटा दिए तो हमसे कोई चार्ज नहीं लगता है, लेकिन 40 दिन से अगर ज़्यादा होता है तो हमसे फिर चार्ज लिया जाता है। और क्रेडिट कार्ड का सालाना हमसे 500 रुपया लगता है इसका, और अलग अलग बैंक अपना अलग अलग चार्जेस रखते हैं। हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इकोनॉमिक्स से संबंधित किसी भी नोट्स का ज़रूरत हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।